जैसे इस शरीर को संभालने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जीवन पर्यंत भोजन करते हैं। सवेरे, दोपहर, शाम, जब भूख लगे तो कुछ खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि आज पेट भर कर लिया तो अब कल जरूरी नहीं है, कल भूख नहीं लगेगी, ऐसा तो नहीं होता है। जब तक शरीर रहेगा तब तक इस शरीर के पोषण के लिए अन्न की, भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का भोजन है भजन। आत्मा का भोजन क्या है? भजन। भजन भी ना छूटे। एक बात याद रखना, जैसे शरीर के निर्वहन के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा के संतुष्टि और आनंद के लिए भजन जरूरी है। तो जीवन में भोजन और भजन ना छूटे, इस बात का ख्याल रखो। भोजन छूटेगा तो शरीर आदि व्याधि रोगों से ग्रसित हो जाएगा, शरीर का निर्वहन कठिन होगा। और भजन छूट जाएगा तो आप चिंता, रोग, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध में फंस जाओगे, मन अशांत हो जाएगा। तो न भोजन छूटे और न भजन छूटे। प्रेम से बोलो, ऐसे नहीं, राधे राधे। तो भोजन भी मत छोड़िए और भजन भी करते रहिए प्यारे। और समय का विशेष ध्यान रखें। हमारे जीवन का अत्यंत बहुमूल्य समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इस बात का चिंतन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए कि मेरी अभी क्या अवस्था है। कभी बैठ के सोचा करो, अभी मेरी क्या अवस्था है। तो आपके भीतर से आवाज आएगी 20, 25, 30, 50, 60, जो जैसा होगा। फिर मन कहेगा अरे इतना जीवन बीत गया, थोड़ा ही समय बचा है। कभी पड़ोसी के घर से कोई गया तो उस समय मन आपको भी एक बार झटका देगा, देखो वो चला गया, अपनी भी इतनी गई, समय थोड़ा ही शेष बचा है। इसीलिए समय का दुरुपयोग ना करें। धीरे धीरे सत्संग और कथा से जुड़ने के बाद अपने जीवन में सुधार करें, जीवन को बदलें, सही दिशा में सत्कर्म करते रहें, अपने जीवन में सुंदर सुंदर शुभ कर्म करते रहें। और देखो, कोशिश करना कि इच्छाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएं। हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का धीरे धीरे नाश हो जाए, इच्छाएं शांत होने लगी। और कहा गया है कि जब अगर मनुष्य, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है, मृत्यु के समय में अगर मनुष्य की इच्छाएं शांत हो जाती हैं और वह कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तो उसका प्राण शरीर से सुखपूर्वक निकल जाता है। और परलोक में भी ऐसे दिव्य आत्मा को सुख, शांति, संतोष की परम अनुभूति होती है। और अगर मृत्यु के समय में इच्छाओं का, कामनाओं का, अगर हमने अपनी कामनाओं को शांत नहीं किया, तो उस समय जब प्राण निकलते हैं तो बहुत छटपटाहट होती है। कहते करोड़ों करोड़ों बिच्छुओं के डंक मारने की सी वेदना होती है। अगर जीवन भर हम पाप ही किए, जीवन भर पाप आचरण करते रहे, सत्कर्म नहीं किया, तो प्राण जल्दी शरीर छोड़ते नहीं और जीव को अंत काल में भयंकर वेदना होती है, पीड़ा होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए देखो, भगवान की कथा सुनकर चेत जाएं।